को पेरेंटिंग सीखने की इंडियन पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखने की जरूरत, मुझे सच में लगता है कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पेरेंट्स को है, ना कि बच्चों को है। क्योंकि भारत में ये नोशन है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है ये अपने आप आ जाता है। ये बच्चे तो अपने आप पल जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन एक माँ और एक बाप भी पैदा होते हैं, इसीलिए उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आज हम उन पेरेंटिंग मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कई जनरेशन से काफी कॉमनली रिपीट होती रही हैं और अब उन्हें बदलना चाहिए। एक पेरेंट होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लेकिन इंडियन पेरेंट इसे एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, जहां वो बच्चों के छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। मेरा बेटा क्या बनेगा, किससे शादी करेगा, कहाँ रहेगा, किससे मिले जुलेगा, कौन सा काम कब करेगा, ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम कभी उसका बुरा थोड़ी सोच सकते हैं। हम जो कह रहे हैं, हाँ, एक ईगो भी अटैच्ड होता है एक्चुअली। ईगो भी अटैच्ड होता है, वो हमेशा एक्चुअली नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल तुम एक गेम में एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तुमको गेम में 1v1 करवा देंगे कोई लो लेवल प्लेयर से, कैसा तुम ईगो हो जाएगा, तुमको ज्ञान देने लगेगा तुम गेम के बारे में, कैसा होता है वैसा होता है, क्योंकि तुमको पता है सामने वाला पूरा नूब है, इसको कुछ पता ही नहीं है। सेम चीज़ है। और सेम फादर जो है, वो अगर कोई दूसरे का फादर सामने होता है तो उसका देखना मुंह बंद रहता है। काहे? क्योंकि उसको लगता है हम कुछ बोल देंगे तो साला कुछ गलत बोल देंगे तो ये सामने वाला तो टोक देगा, क्योंकि ये तो प्रो प्लेयर है सामने वाला। तो एक तरह से ये भी डायनेमिक्स चलता है। उसको लगता है कि एक चीज़ ध्यान देना, जो फादर तुम्हारे पे मतलब एकदम बहुत चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कि इस सिनेरियो में है, वो तुमको तभी इस तरह का वो ज्ञान देंगे जब वो देखेंगे कि आसपास कोई मेरे उम्र का कोई नहीं है। अगर जैसे ही वहाँ होगा और उसको उनको रियलाइज़ होगा कि इसको भी कुछ पता है, तो देखना उनका एक एटीट्यूड पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए तुम देखा होगा कि बहुत बार इस सब टाइप की मीटिंग में जहाँ पे तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने फैमिली से, और कोई अदर मेल्स आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोई हाई इंटेलेक्चुअल मेल्स, तो वहाँ तुम्हारे पापा का जो एटीट्यूड होगा वो पूरी तरह से डिफरेंट होगा। ठीक है, पूरी तरह से डिफरेंट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ अगर हम कुछ ऊपर नीचे बोल देंगे तो सब टोक देगा। हैं तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहे हैं। इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, लेकिन ये इमोशनल मैनिपुलेशन में कब बदल जाता है उन्हें भी नहीं पता चलता। उधर देखिए, एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम। नहीं, एक्चुअली इसमें इसके पीछे एक रीज़न भी है, जो रीज़न शायद हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग को हमेशा लगता है कि बिकॉज ऑफ लव दे आर डूइंग दिस, बट तुमको समझना चाहिए कि 40 और 40 के अराउंड, जब जैसे कि एक एज है सबका, किस चीज़ का एज है बताते हैं, पहले थोड़ा सा वीडियो देख लो। और वो हमने अपने नहीं, फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। देखो, अभी एकदम फास्ट बताते हैं क्योंकि हम लपेटते नहीं हैं। ठीक है, तुम्हारे पापा का अगर एज अभी 50 है, ठीक है, तो अभी उन कितना भी अचीवमेंट वो कर लेना, मान लो कुछ नया बिजनेस खोलती है, नया कोई कपड़ा का दुकान खोलती है, या फिर कुछ भी कोई बड़ा बिजनेस बना दी अभी 50 की एज में, एकदम अपने इंडिपेंडेंटली, एकदम विदाउट एनी हेल्प, फिर भी उनका जो एक इज्जत का लेवल है, मान लो उस इज्जत का लेवल 100, 0 to 100 स्केल में लेते हैं, ठीक है, उनका अभी इज्जत समझो तो 75 पे है। ठीक है, तो अगर वो बड़ा बिजनेस बना दिए, सब कुछ कर दिए, एकदम बड़ा एकदम तगड़ा, फिर भी जो उनका इज्जत का लेवल है 75 से 76 या 77 तक जाएगा, एक ड्रेस्टिकली ऊपर नहीं जाएगा। कारण है इसके पीछे, क्यों? क्योंकि 40-50 सबके एज में ना, वो अब उनका जो इज्जत का लेवल है जो 75 पे अटका हुआ है, वो तभी बढ़ेगा जब उनका बच्चा लोग का आगे बढ़ेगा, मतलब करियर वगैरह। उनका जैसे बच्चा NIT निकाल दिया, IIT निकाल दिया, नीट निकाल दिया, तो तुम देखना कितना खुशी होता है, और फ़ोन वगैरह में रिलेट तुमको उस टाइम डायनेमिक समझ में आएगा कि एक्चुअली में रेस में तुम दौड़ रहे हो, लेकिन बेट तुम पे वो लोग लगाए हुए हैं, पेरेंट्स लोग, सबके पेरेंट्स अपने बच्चे पे बेट लगाए हुए हैं, मेरा जीतेगा मेरा जीतेगा। और सब एक साथ, मतलब घोड़ा का रेस नहीं होता कि दौड़ रहा है और सब दूर में खड़ा है, ताली बजा रहे हैं और एकदम चला रहे हैं, एकदम कि ऐसे करो वैसे करो, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सेम चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अब उनका जो सेल्फ वर्थ था, उनका जो नेट वर्थ है, अब वो तुम है, तुम्हारे अचीवमेंट से ही अब उनका इज्जत है। वो बाहर जाएंगे तो फ्लेक्स करेंगे कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, विदेश में पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश बोलता है, यहाँ उसका शादी तो वहाँ हुआ था, बहुत खर्चा हुआ था। तुम ध्यान देना कि मैरिज वगैरह में इतना खर्चा क्यों हो रहा है? रेस लगा हुआ है कि हम तुमसे आगे हैं, शर्मा जी के बेटे से हम आगे हैं। अभी भी तुम कार नहीं खरीदी मैंने। तो इसमें हमेशा लव वगैरह का ये नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे कंपटीशन है। अभी इनका जो कंपटीशन है, ये किसी और इन्हीं के एज वाले से है।
उनका जो बच्चा है वो ऐसे कर रहा है, फलना कॉलेज में है, उसको नौकरी मिल गया 36 LPA का, तो हम भी अब पूरा जोर लगा देंगे कि मेरा वाला भी घोड़ा को भी हम पूरा चारा खिलाएंगे, कहेंगे दौड़ो, चाबुक भी मारेंगे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरा इज्जत है भाई। तो एक तरह से इसमें बोलना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक तरह से सेल्फिश भी है, इसमें सेल्फिश भी है। उनको अपना अभी भी दिख रहा है कि हम अभी भी रेस में हैं, और रेस में अब हम तो नहीं दौड़ सकते, लेकिन मेरा घोड़ा दौड़ रहा है, समझ रहा है। तो इसमें तुम ये कभी मत समझ लेना, समझने का कुछ अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन ये आज तक स्कूटर चलाता हूँ, सारा पैसा हमने फरहान की पढ़ाई में लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब आपका इज्जत आपके बच्चों से है, ठीक है। आपका इज्जत आप कहीं भी, आप हाँ फैमिली गैदरिंग, ये मेन टॉपिक मेरा छूट गया था, अब बता रहा। अब कोई भी फैमिली गैदरिंग होता है ना, तो ये जब भी किसी टॉपिक में बात करने जाते होंगे, तो बाकी लोग पेरेंट्स वगैरह लोग क्या बात करते हैं ज़्यादातर पता है? अपने बच्चों के बारे में, उसका तो यहाँ एडमिशन करवा दिया, बहुत बढ़िया, हॉस्टल बहुत देखने का बहुत बढ़िया, वहाँ तो ऐसा वैसा। तो एक तरह से अंदर से दूसरे को नीचे दिखाने वाला स्ट्रैटेजी सब चलता रहता है। मतलब एक तरह से जब भी मीट करेंगे अपने एज वाले के साथ, तो यही सब बात होगा कि किसका कौन कितना अचीवमेंट ले लिया इनका बच्चा लोग। अब इन लोग का अपना अचीवमेंट पे कोई बात नहीं होता, अगर अपना अचीवमेंट कुछ कर भी लिए तो भी वो उतना वर्थ नहीं होता है उसका। तो देखा जाए कंक्लूजन, अगर सब चीज़ का देखा जाए तो आज तक स्कूटर चलाता हूँ। एज पे है, ठीक है। 30-35 तक तुम्हारा जो इज्जत है, अभी तो नया थोड़ा जनरेशन चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट डायनेमिक्स होते जा रहा है, लेकिन तुम्हारा जो अब नेटवर्थ है, अगर तुम्हारा बच्चा है वो 15-16 में आ गया है, तो तुम्हारा वैल्यू अब तुमसे नहीं है रिलेटेड, अब तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे बच्चों से है। सारा पैसा हमने फरहान की पढ़ाई में लगा दिया। आपने बचपन में अपने पेरेंट्स से जरूर सुना होगा, मेरा बेटा या बेटी हमारा सपना पूरा करेंगे। बेटा यस, सपना नहीं, वही घोड़ा वाला एग्जाम्पल याद रखना। घोड़ा दौड़ रहा है, 10 घोड़ा, सबके पेरेंट्स सबके ऑनर सब हैं, सब चारा उरा खिला के बैठाए हैं, अब दौड़ रहा है एग्जाम में कौन आगे जाता है। बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेगा। इंडिया में एक बच्चे पर अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने का कितना प्रेशर डाल दिया एक्चुअली प्राउड फील कराने से कुछ नहीं है, वो एक तरह से इनके दोस्त लोग में कौन आगे जा रहा है, अभी फलना आगे है तो अब हमको भी जाना है जाता है। और उनके लिए प्राउड फील करने की डेफिनेशन क्या है? क्लास में टॉप कर जाओ, आईआईटी या एम्स में एडमिशन ले लो। और ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, शादी भी आपको उनकी पसंद से ही करनी पड़ेगी, वरना 4 आदमियों में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? अरे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी शादी का सपना तो उन्होंने देख रखा है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, फिर उन्हें खिलाने के लिए एक पोता भी चाहिए होता है, यानी आपकी फैमिली प्लानिंग भी वही करेंगे। और उसके बाद फिर रेस चालू हो जाता है वहाँ से भी, कि पोता कितना मार्क्स ला रहा है, दूसरे का पोता इतना मार्क्स ले आया, मतलब एक तरह से रेस आखिरी दम तक चलता है। बेसिकली आपकी लाइफ के सारे डिसीजन आपके पेरेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, और उनका बच्चा होना आपके लिए एक जॉब है जिसमें परफॉर्मेंस, अप्रेजल, 5 स्टार की रेटिंग, इन सब के लिए आप काम कर रहे हो। तो अब आप अपने सपने पूरे कैसे करोगे? यही जनरेशनल ट्रॉमा अपने बच्चे को देकर उनके थ्रू आप भी यही सब करवाने लगोगे। इंडिया में कई जनरेशन से यही साइकिल रिपीट। इसलिए एक रूल बना लो कि अगर उनके तरफ से 10 इंस्ट्रक्शन आए ना, तो 4-5 ही फॉलो किया करो। अगर स्टार्टिंग से तुम 10/10 करते आ रहा है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक ही बार में डिसअपॉइंट करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, और हर बार अगर हमेशा उनका 10/10 पूरा करते रहेगा तो वो कभी रुकेगा नहीं, लिमिटलेस है वो और उनको इनकरेज करेगा कि हम इसको और टास्क देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अप्रूवल सीकिंग और ये जो क्या बोलते हैं उसको, वैलिडेशन सीकिंग, ये दोनों बिहेवियर बंद, लिख लो इसको, एक्चुअली लिख लो, क्योंकि ये तुमको वर्ड बहुत काम आएगा। बहुत सारा बिहेवियर है जो तुमको टोकेगा कि अरे ये बिहेवियर तो ऐसा है, मत करो। होती जा रही, और ऐसा ये ही तुम देख लेना यार, मच्छर काट रहा है हमको।